Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about derivation of string from a given grammar. ठीक है, तुम कैसे एक string बना सकते हो एक grammar से. ठीक है, अब सी तुम्हें उसने क्या derive करने के लिए कहा है a प्लस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, अच्छा जी. सो अब हमें ये प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है. सो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तुम्हें v मेंशन करना है. ठीक है, v क्या है तुम्हारा वेरिएबल. अब वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या है, टी एफ और ई टी और एफ. ठीक है, जिसके अंदर तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो. ठीक है, टर्मिनल्स क्या क्या है, पॉजिटिव, ये कंकैटिनेशन, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट एंड होती है, फोर्थ वन, एंड ये भी टर्मिनेट कर रहा है. ये जो ऐसे होता है ना, ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा होता है. ठीक है, एंड देन बी. ठीक है, ये टर्मिनेट होता है. और जो तुम्हारे जो अब तुम कह सकते हो ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ये भी है, बट नहीं, ये कैपिटल लेटर्स में, ये वेरिएबल है. वेरिएबल हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होता है. ठीक है, फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें रिपीट करके लिखनी है एज अ प्रोडक्शन रूल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमें. अब सी, इसने तुम्हें क्वेश्चन में ये चीज़ प्रोवाइड की हुई है. ठीक है, सो पहले तुम क्या करोगे, ई क्या आएगा, ये तुम्हारे पास ई प्लस टी, ये तुमने लिख लिया. ठीक है, मतलब मैं जो है ये स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट कर रही हूँ, ई इज इक्वल टू ई प्लस टी से. ठीक है जी. अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है. अब तुम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, टी सब्सटीट्यूट कर सकते हो एट द प्लेस ऑफ ई. ठीक है, तो मैंने टी सब्सटीट्यूट कर दिया एट द प्लेस ऑफ ई. ठीक है जी, ये चीज़ मैंने कर दी. अच्छा, पहले ये ध्यान रखो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी चाहिए. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास f में ही है, a और b. तो तुम्हें इनडायरेक्टली ये समझ आ रहा है कि लास्ट पे जो भी फॉर्म आएगी ना वो तुम्हें f में कंक्लूड करनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब f की फॉर्म में ही लेके आनी पड़ेगी. ठीक है जी. अच्छा जी, अब इसके बाद तुम्हारे पास एडिशन आ गया है. अब इसके बाद तुम्हारे पास तुम्हें क्या चाहिए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन चाहिए. ठीक है, अब सी वो कैसे आएगा तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे, t की जगह ये जो t है इसमें क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, t इंटू एफ सब्सटीट्यूट कर दोगे. सो t की जगह t इंटू एफ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया. ठीक है जी, t की जगह t इंटू एफ सब्सटीट्यूट कर दिया. अब इस पे क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरे को अभी ये टी चाहिए. ठीक है, ये टी चाहिए, इसमें मेरे को इंटू चाहिए था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद अकेला बी आ रहा है. ठीक है, मेरे को इंटू चाहिए था, पॉजिटिव के बाद सिर्फ एक चीज़ है तो वो मेरे को एक ही चाहिए और नहीं लेना. ओके जी. अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा है ब्रैकेट. ठीक है, तो ब्रैकेट को कैसे करना है. अब देखो ब्रैकेट तो इसी में है. ठीक है, तो टी तुम्हें इस फॉर्म में लेके जाना है कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ. अब यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, अगर इसको f बनाओगे तभी पहुँचोगे. सो t की जगह सब्सटीट्यूट कर दो तुम f. ठीक है, t की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया f. इज दैट ओके. अच्छा जी, अब इसके बाद देखो तुम्हें पहुँचना था f तक. ठीक है, तुम f तक पहुँच गए हो बड़े आराम से, बट तुम्हें बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव, इसके आगे क्या है, प्लस का साइन. तो मैं प्लस कैसे बना सकती हूँ, यहाँ प्लस है नहीं, यहाँ प्लस है ना ये ऊपर वाले में, तो मेरे को पहले ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ई तो एफ में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया, जो तुम्हारे पास एफ आ गया वो तुमने ई सब्सटीट्यूट कर दिया. अच्छा जी, अब ई क्या है तुम्हारे पास, ई जो है ई प्लस टी है, ये ऊपर दिया हुआ है ई प्लस टी. तो तुम ई की जगह सब्सटीट्यूट कर दो ई प्लस टी. ठीक है, ओके. अब सी तुम्हें क्या चाहिए, इसके बाद तुम्हें चाहिए ए बी. ठीक है, बट तुम्हें पहुंचना है एफ तक ए बी बनाने के लिए. क्यों, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हो गई, ये सारा जो है सिचुएशन मेरी यहाँ पे बन चुकी है. ठीक है, अब तुम्हें चाहिए ए बी, बट ए बी पे पहुंचने के लिए तुम्हें एफ तक पहुंचना पड़ेगा. ठीक है, अब एफ तक कैसे पहुंचोगे, सी एफ तक पहुंचोगे पहले टी सब्सटीट्यूट करोगे, टी पे एफ सब्सटीट्यूट करोगे, फिर एफ तक पहुंचोगे. सो मैंने ई की जगह लिख दिया टी, सब्सटीट्यूट कर दिया, ई की जगह टी सब्सटीट्यूट कर दिया. ठीक है जी.
ओके। अच्छा, अब टी की जगह तुम क्या करोगे, टी की जगह एफ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, मैंने एफ सब्स्टिट्यूट कर दिया टी की जगह। अब जो मर्जी करो तुम, या टर्मिनल ए भरो या बी भरो, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है टर्मिनेट करने के लिए। अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पे पहले ए था स्ट्रिंग में, फिर बी था, फिर ए था, फिर बी था, ये हमें स्ट्रिंग जनरेट हो गई। तो ये मैंने ऐसे सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको चाहिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सी, इसमें है क्या, तुम्हारे पास क्या चीज़ दी हुई है, देखो ये वेरिएबल दिया हुआ है और ये टर्मिनल्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें क्या ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, अब तुम्हें ये चीज़ पता चल रही है कि ए बी जो है मेरे पास एफ में ही है, तो मैं एफ से ही ले सकती हूँ ये सब चीज़ें। सी, अब पहले तो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो पहले ई क्या आ गया, ई प्लस टी। ठीक है जी, उसके बाद तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लाई में लेके जाने के लिए, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो वो टी है, तो तुम्हें ई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी। अच्छा जी, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टी में क्या फिल करोगे, टी इंटू एफ, जो कि हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि प्लस के बाद एक ही मतलब टर्मिनल है, वो हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब टी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है कि ए प्लस में कुछ आ जाए। ठीक है, तो वो तो यहीं पे था। ठीक है, ई की वैल्यू थी, ठीक है, टर्मिनल की, तो वो तो तब आएगी टी की वैल्यू, ठीक है, जब तुम एफ में ई सब्स्टिट्यूट करोगे। मतलब अगर टी में एफ किया तुमने, टी में एफ फिल कर दिया, तुम्हें ऑटोमेटिकली एफ मिल गया। अब एफ में ई फिल कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल्स टू ई प्लस टी मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, अब ई में टी सब्स्टिट्यूट कर दो, टी प्लस टी, ठीक है, इंटू एफ। अब हमने पहले ही पता था हमें कि ए प्लस ये चीज़ें लाने के लिए हमें सबको एफ बनाना पड़ेगा। सो टी में एफ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये बनेगा, और इसके बाद तुम्हारे पास ये कुछ से भी एंड कर लो, मतलब एफ में पहले ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर एफ में बी सब्स्टिट्यूट, एफ में ए, फिर एफ में बी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में और क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।